दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर एक्शन मोड में आपको नजर आएगी और एक एक करके देखिए, अब देखिए वहाँ पर देखिए वापस से पहचान करके यहाँ पर लोगों को डिटेन किया जा रहा है। अब जो लोग यहाँ पर हैं वो लोग सब भागना शुरू कर दिया। देखिए अब सभी लोग यहाँ पर अब भागेंगे और देखिए सब लोग यहाँ पर दौड़ रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर से भाग रहे हैं। ये देखिए, अब देखिए दिल्ली पुलिस किस तरीके से दौड़ रही है। देखिए हाँ, ये इसी तरीके से देखिए यहाँ पर देखिए इधर देखिए, ये इनको पकड़ लिया गया है यहाँ पर। अब इनको पकड़ करके दिल्ली पुलिस डिटेन करेगी, अपनी गाड़ी में डाल करके यहाँ पर से ले जाएगी। और बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पर लोग हैं, लेकिन जो लोग हैं वो लोग एक जगह पे नहीं है, वो लोग छिटके हुए हैं। कोई आधे इधर हैं, आधे उधर है, कोई उस तरफ है, कोई इस तरफ है, कोई इनर सर्कल में है, कोई आउटर सर्कल में है। और दिल्ली पुलिस RAF की टीम, यहाँ पर जो अर्धसेना बल की टीम है वो मौजूद है और सभी को उठा करके अब वापस से गाड़ियों के अंदर भरा जा रहा है। और लेकिन जंतर मंतर नहीं पहुंचने दिया जा रहा है यहाँ पर किसी को भी। स्वर्ण समाज में, राजपूत में, पंडित में, बनिया में, हर किसी में गरीब है। तो ये आरक्षण गरीबी के आधार पर मिलना चाहिए। मैं मोदी जी से कहना चाहती हूँ, मोदी जी हमारे माथे पे अंधभक्ति का टैग लगा हुआ है। लोग हमें गोबर भक्त कहते हैं, लोग हमें अंधभक्त कहते हैं। मेरी आवाज मोदी जी तक पहुँचा देना। अगर इस बार आरक्षण में संशोधन नहीं हुआ तो इस बार इनको कोई भी वोट नहीं। मैडम क्या करिएगा? What is this behavior? बिना मतलब बात नहीं क्या? अरे लोग परेशान क्यों कर रहे हैं सर? तो हम लोगों ने क्या अपराध कर दिया? अपराध क्या अपनी बात रखना क्या अपराध है? हम लोगों ने क्या अपराध का हम लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है और हम लोग कोई मतलब हिंसक प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, शांतिपूर्ण था। उसमें ये लोग हम लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। और आरक्षण उनको क्यों मिले जो सक्षम है? आरक्षण उनको क्यों मिले जो IAS हैं? आरक्षण उनको क्यों मिले जो PCS हैं? 40% नंबर पाने वाले को 40% नंबर पाने वाले को आप टीचर बना देंगे, जिसको स्वयं शिक्षा की जरूरत है, जिसको स्वयं पढ़ने की आवश्यकता है। अगर उसको आप टीचर बनाएंगे तो क्या पढ़ाएगा भारत को? हाँ, कर रहा है, रिटेन कर रहे हैं भैया। हम नहीं जाएंगे, हम पालका बाजार जा रहे हैं भैया। पालका बाजार जा रहे हैं भैया। बोलिए ना, प्रोटेस्ट में आए हैं। हाँ, प्रोटेस्ट में नहीं आए, हम प्रोटेस्ट में नहीं आए, हम पालका बाजार जा रहे हैं। देखिए अभी बाइट दे रहे थे, अभी मुकर ना कोई नारेबाजी, पर हम डरने वाले नहीं है, हम झुकने वाले नहीं किसी भी कीमत पे। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। मुर्दाबाद दिल्ली पुलिस, मुर्दाबाद मोदी सरकार, मुर्दाबाद मोदी सरकार, मुर्दाबाद। परमिशन है हमारे पास, आज 23 तारीख के हमारे पास परमिशन है, लेकिन परमिशन को ध्वस्त कर दिया इन लोगों ने। लेकिन मोदी अपने दिमाग से बात निकालते हैं कि आगे आने वाले चुनाव में हम आईना दिखाना का काम करेंगे मोदी को। आज हमें ऐसे बर्बरता से बंद किया जा रहा है। अगर हम कॉकरोच होते, अगर हम भी पथराव कर रहे होते, अगर हम भी सेना पर हमला कर रहे होते तो शायद हमारे साथ ये बर्बरता ना होती। लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी पुलिस का सम्मान करेंगे और अपनी आवाज को उठाते रहेंगे, अपनी मांग को उठाते रहेंगे। 23 तारीख को भी रात में आप लोगों पे डंडा चला के सर कोई बात नहीं, लाठी डंडा खाएंगे, आरक्षण को दूर भगाएंगे, आरक्षण भगा कर रहेंगे। अब आरक्षण में रिफॉर्म होकर रहेगा। जब तक आरक्षण रिफॉर्म नहीं होगा ये चिंगारी अब रुकने वाली नहीं है। और मैं एक बात बता दूं सरकार को, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि विनय न मानत जल दिजड़, गए 3 दिन बीत, अब बोले राम से कोपित, भय बिन हो न प्रीत। अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो ये आंदोलन वो प्रचंड आंदोलन होगा कि भारत के इतिहास में ऐसा आंदोलन नहीं हुआ होगा, ये याद रख लेना। कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल पर हम लोग खड़े हुए हैं और पीछे अगर आप देखेंगे तो ये सीधा रास्ता जंतर मंतर को जाता है, संसद मार्ग पुलिस स्टेशन को जाता है। और अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इसी तरीके से यहाँ पर बैरिकेड कर दिया गया है और जितने भी आंदोलनकारी है सभी को यहीं पर रोक दिया जा रहा है। और जो लोग किसी भी तरीके से जंतर मंतर के आसपास भी पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस उनको डिटेन कर ले रही है। और तुरंत, ये भी नहीं कि आप थोड़ी देर भी वहाँ पर रुकिए, दिल्ली पुलिस को पूरी तरीके से एक्टिव मोड में डाला गया। आप
देखेंगे यहाँ पर तो उसी तरीके से पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर भरपूर मात्रा में खड़ी कर दी गई है और जो भी लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं बारी बारी अभी तक सैकड़ों लोगों को हमारे सामने ही उठा करके ले जाया गया है और यहाँ पर माहौल जो है वो आरक्षण को लेकर के आरक्षण के विरोध में यहाँ पर खड़े लोग पहुँचे हैं, लेकिन लोगों को जंतर मंतर तक नहीं जाने दिया जा रहा है। हाँ जी बोलिए। जंतर मंतर तक नहीं रोक रहे हैं हम लोगों को, हर रास्ता बंद करा हुआ है। हम कोई यहाँ पे गुंडागर्दी करने आ रहे हैं, हम अपनी बात रखना चाहते हैं ना। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार है लोगों को। और फिर लोकतंत्र किस बात का है अगर हम अपनी बात नहीं रख सकते? कि हम किस गलत काम के लिए आ रहे हैं भाई? हम इसलिए आ रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे 100 नंबर ला के बेचारे बाहर बैठे हैं और 40 नंबर ला के अंदर एंट्री कर रहा है, क्या मतलब है इसका? ठीक है, देखिए अब दिल्ली पुलिस वापस से यहाँ पर एक्टिव मोड में है और अब जो लोग यहाँ पर हैं वो लोग सब भागना शुरू कर दिया। देखिए अब सभी लोग यहाँ पर अब भागेंगे और देखिए सब लोग यहाँ पर दौड़ रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर से भाग रहे हैं। ये देखिए, अब देखिए दिल्ली पुलिस किस तरीके से दौड़ रही है, देखिए हाँ ये इसी तरीके से देखिए यहाँ पर देखिए इधर देखिए, ये इनको पकड़ लिया गया है यहाँ पर। अब इनको पकड़ करके दिल्ली पुलिस डिटेन करेगी, अपनी गाड़ी में डाल करके यहाँ पर से ले जाएगी और बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पर लोग हैं, लेकिन जो लोग हैं वो लोग एक जगह पे नहीं है, वो लोग छिटके हुए हैं। कोई आधे इधर हैं, आधे उधर है, कोई उस तरफ है, कोई इस तरफ है, कोई इनर सर्कल में है, कोई आउटर सर्कल में है। और दिल्ली पुलिस RAF की टीम यहाँ पर जो अर्धसेना बल की टीम है वो मौजूद है और सभी को उठा करके अब वापस से गाड़ियों के अंदर भरा जा रहा है। और लेकिन जंतर मंतर नहीं पहुंचने दिया जा रहा है यहाँ पर किसी को भी। जंतर मंतर जो भी जाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर से लोग, उनको यहीं पर दिल्ली पुलिस उठा ले रही है, यहीं पर से पकड़ करके डिटेन कर ले रही है। और देखिए अब आप सबको जो जितने भी लोग अब यहाँ पर खड़े थे, जो हमसे बात करने की कोशिश भी कर रहे थे, अब यहाँ पर वापस से दिल्ली पुलिस आई, लोगों को डिटेन किया और यहाँ पर से लेकर के चली गई। देखिए अब पत्रकारों को भी नहीं ठीक से आपको अंदर नहीं आने दिया जाएगा जब तक आपके पास प्रॉपर कार्ड ना हो। तो ये प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है यहाँ पर लोगों को। और ये देखिए वापस से एक और बस ला करके लगा दी गई है और लोगों को अंदर बिठाया जा रहा है यहाँ पर। आप भी आरक्षण के खिलाफ यहाँ? जी बिल्कुल, आरक्षण के खिलाफ हूँ मैं। आरक्षण मैं बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आरक्षण हटाने के लिए बोला जा रहा है। हमारी मांग ये है कि आरक्षण आप दो, जो गरीब है, हर जाति में गरीब है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ दलित में गरीब है या और जाति में गरीब है। स्वर्ण समाज में, राजपूत में, पंडित में, बनिया में, हर किसी में गरीब है। तो ये आरक्षण गरीबी के आधार पर मिलना चाहिए। मैं मोदी जी से कहना चाहती हूँ, मोदी जी हमारे माथे पे अंधभक्ति का टैग लगा हुआ है। लोग हमें गोबर भक्त कहते हैं, लोग हमें अंधभक्त कहते हैं। मेरी आवाज मोदी जी तक पहुँचा देना। अगर इस बार आरक्षण में संशोधन नहीं हुआ तो इस बार इनको कोई भी वोट नहीं देगा। मंतर तो आप लोगों को पहुंचने नहीं दिया जा रहा, संशोधन की बात कर रहे हैं। यही तो जो गंदी नाली के कीड़े आकर के मोदी जी की माँ की गाली दे रहे थे, माँ को गाली दे रहे थे, मोदी जी की ऐसी तैसी कर रहे थे। हम लोग घर बैठ के वीडियो देख रहे थे, हमें बुरा लग रहा था देख करके। जो स्वर्ण समाज आकर के शांतिपूर्वक यहाँ पे प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, उसके साथ सरकार इस तरह से बर्बरता कर रही है। क्या ये सही है? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ये सही है? चिराग पासवान जी का आज अल्टीमेट आया। चिराग पासवान जी ने कहा कि आरक्षण दान में दी हुई चीज नहीं है। तो मैं ये उनसे कहना चाहूंगा, आप दान का ही लेकर तो आगे बढ़ रहे हैं, और आरक्षण उनको क्यों मिले जो सक्षम है? आरक्षण उनको क्यों मिले जो IAS हैं? आरक्षण उनको क्यों मिले जो PCS हैं? 40% नंबर पाने वाले को 40% नंबर पाने वाले को आप टीचर बना देंगे, जिसको स्वयं शिक्षा की जरूरत है, जिसको स्वयं पढ़ने की आवश्यकता है। अगर उसको आप टीचर बनाएंगे तो क्या बढ़ाएगा भारत को? कहाँ जाए, किस दिशा में जा रहा है भारत? आप बोल रहे हैं भारत तरक्की कर रहा है, आप बोल रहे हैं भारत बहुत ऊंची दिशा में जा रहा है, अलग दिशा में जा रहे हैं। आप अलग दिशा में नहीं ले जा रहे हैं भारत को। पूछ रहा है भारत आपसे। मोदी जी बताइए, आप योगी जी बताइए, अमित शाह जी बताइए, गडकरी जी बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं भारत को? क्या यहाँ पे सबको एक दिशा में ले जा करके? मेरा एक सवाल सुन लीजिए। आप में से ना बहुत सारे लोग ना बटे हुए मुझको लग रहा है, जितने भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए। नहीं, एक सेकंड। आधे लोग कह रहे हैं आरक्षण को हटा दो, आधे लोग कह रहे हैं कि रिफॉर्म करो। आप लोग चाहते हैं कि आरक्षण हटाओ कि रिफॉर्म हटाओ? आधे लोगों से मैं
मैं 21 तारीख को भी मैंने प्रोटेस्ट किया, उसमें भी आधे लोग कह रहे हैं आरक्षण हटाओ, आधे लोग कह रहे हैं कि रिफॉर्म लाओ आरक्षण में। चाहते क्या हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं जिसको रियल में आरक्षण की जरूरत है, जैसे कि दिव्यांग व्यक्ति, अगर जैसे आप आरक्षण नहीं चाहते हैं तो सीधा बोलिए आरक्षण नहीं चाहते हैं। नहीं। अगर आप रिफॉर्म चाहते हैं तो सीधा बोलिए कि हम रिफॉर्म चाहते हैं। आरक्षण का रिफॉर्म चाहिए। अगर इसमें सरकार नहीं मान रही है तो हम आरक्षण हटाना भी चाहते हैं। तो हमारे उद्देश्य तो हमारा एक ही है कि सुधार हो। कैसे हटाएंगे? हमारा हटाने के तो तरीके बहुत सारे हैं। सरकार किससे बनती है? वोटरों से बनती है। वोटरों की ताकत से ही हटेगी। नेता का जानते हैं नेता क्या होता है? नेता का मतलब जानते हैं? मैं अभी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, नेता का मतलब है भिखारी। जिस व्यक्ति के सामने हमें मांगना पड़े वो भिखारी होता है। नेता खुद जनता के सामने आकर के भीख मांगता है। भाई तो फकीर आदमी तो है, झोला उठा के चल भाई झोला उठा के चल दे। उनको मोदी जी का यही तो कहना है क्या? लेकिन हम चाय बेचने से प्रधानमंत्री बनाना भी जानते हैं, तो फिर से दोबारा चाय बेचवाना भी जानते हैं। देखो, मैं सभी क्षत्रिय समाज से, मैं भी क्षत्रिय समाज से हूँ। मेरा नाम अंकित सिंह, करनी सेना जिला अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश फतेहपुर। जबकि मेरे दोस्तों को परसों गाजियाबाद में अरेस्ट कर लिया गया, फिर हमारे दोस्तों को राजगढ़ में अरेस्ट कर लिया गया, कल मुझे भी ले जाकर नजफगढ़ ले जाया गया। रात को छूट के आए, फिर करेंगे। मैं अब सभी क्षत्रियों से यही कहूँगा कि युद्ध नहीं कर जिनके जीवन में, युद्ध नहीं गर जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण छोड़कर भागे होंगे। तो भाई हम तो लड़ेंगे, हम लड़ेंगे।